अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस का मतलब है कि कोई लंग का टिश्यू या पार्ट ऑफ लंग या लंग का टोटल लोब ऑफ लंग और या टोटल पूरी लंग कोलैप्स कर जाए तो उसे एटिलेक्टेसिस कहते हैं। When a part of lung or lung deflated or inadequately inflated and lung tissue collapse, air space collapse and loss of lung volume called atelectasis। अब इसमें ये क्या होता है कि हमें पता है कि जो राइट लंग उसमें 3 ब्रोंकस होते हैं, बिकॉज उसमें 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देखें लोअर लोब है जो, उसमें कोई फॉर एग्जांपल ब्रोंकस जो है जो एरिया वो कोलैप्स हो जाए तो वो क्या लंग का जो पार्ट है वो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ब्लड नहीं जाएगा उस एरिया में, तो जिसकी वजह से वो एरिया अंडर ऑक्सीजनेटेड रहेगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा ड्यू टू हाइपोवेंटिलेशन। और इस कॉम्प्लिकेशंस क्या है, हाइपोक्सिया और इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। जब उस एरिया में इतना ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, तो इन्फेक्शन के चांसेस उस तरफ ज़्यादा होते हैं लंग के। अब वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो को हमें पता है कि फॉर एग्जाम्पल जितनी एयर लंग में आ रही है उतनी ही एयर लंग से ब्लड लंग्स में उसी पार्ट में उतना जाए ताकि इक्वली उसको जितनी एयर आ रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कर सके। तो ये रेशियो 1/1 होती है। अगर ये चेंज हो जाएगी तो इससे हाइपोक्सिया हो जाता है या हाइपर वेंटिलेशन भी हो सकती है। दिस पार्ट हैज इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ सेक्रीशन एंड हाई चांस फॉर इन्फेक्शन। अब टाइप्स हैं, टाइप्स इसकी 3 टाइप्स हैं, रिजॉर्प्शन लैक्टेसिस है और नीचे हम देखते हैं इसके बाद कंप्रेशन लैक्टेसिस है और कॉन्ट्रैक्शन लैक्टेसिस है। हम 1/1 इनको डिस्कस करते हैं ये क्या है चीज़ में। तो रिजॉर्प्शन लैक्टेसिस में ये होता है कि जब लंग की फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकस है वो कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए और उसके अंदर जो एयर है फॉर एग्जाम्पल कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, उसके मजीद जो अंदर एयर थी जो ऑब्स्ट्रक्शन से पहले वो ब्लड रिजर्व कर ले, उसके बाद लंग टिश्यू कोलैप्स करे तो उसको रिजॉर्प्शन लैक्टेसिस कहते हैं। वन ऑफ एयरवे completely obstructed, partial obstruction do not produce electrolysis. Whatever it is present in that part reabsorbed by the blood and no more air can enter and the tissue collapse. And when there is a partial obstruction, there is a hyperventilated area, hyperinflamed area. Reason is that when during inspiration air come inside, it come through partially opening. When expiration, lung contraction partially opening will also close and air trapped inside and does not go out properly and causes inflated of the lungs. बट दिस इज नॉट टिश्यू कोलैप्स और नॉट एटिलेक्टेसिस। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है उसमें। यह है कि जब कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो एयर तो जाती नहीं है, वो टोटल लंग कोलैप्स कर जाती है। लेकिन अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसके हम आगे देखें कॉम्प्लिकेशन किन काज में पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। उसमें ये होता है कि जब पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है हमें पता है कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में लंग्स एक्सपैंड करते हैं, एक्सपिरेशन में लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि एयर बाहर जाती है ना, और डायफ्राम भी ऊपर की तरफ आता है। तो जब पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है इंस्पिरेशन के वक्त, तो जो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी लंग एक्सपैंड होने की वजह से ओपनिंग इंक्रीज हो जाती है, इसलिए एयर अंदर आ जाती है। लेकिन जब एक्सपिरेशन होती है लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है वो मजीद नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से जितनी एयर आई होती है उतनी बाहर नहीं जाती, जिसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन, एयर ट्रैप होना शुरू हो जाती है। जब एयर ट्रैप होना शुरू हो जाती है तो कुछ ब्लड है वो उससे ऑक्सीजनेटेड होता है, जिसकी वजह से लंग टिश्यू डेड नहीं होता, लेकिन एयर सैक्स बड़े होना शुरू हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ कोलैप्स को हम कहते हैं इसको हम रिजॉर्प्शन लैक्टेसिस नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो लंग के टिश्यू में डैमेज नहीं होते। अब काजेज देखते हैं। काजेज में है म्यूकस, प्योरलेंट और प्लाग। फॉर एग्जांपल म्यूकस जो कोई फ्लूइड या कोई म्यूकस की वजह से एयरवे ब्लॉक हो जाए तो इसके लिए इन्फ्लेमेटरी म्यूकस प्योरलेंट प्लाग में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इन्फ्लेमेशन होगी तो म्यूकस बनना स्टार्ट होगा। एस्थमा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, पोस्ट ऑपरेटिव सिचुएशन है। ये जो वो काजेज हैं जो मतलब कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब इसके बाद फॉरन बॉडी एस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल ये मोस्टली चाइल्ड में होती है, तो इसमें यह कि चाइल्ड कोई मे बी कुछ ऐसा इनहेल कर ले जिसकी वजह से जाके ब्रोंकस वगैरह को क्लोज कर दे, लाइक नट बीन्स एक्स्ट्रा। ट्यूमर्स है, ट्यूमर्स में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, जो ग्रो मतलब कि ट्यूमर्स स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो साइज में इंक्रीज हो जाए उसके बाद वो पीसीज की शक्ल में, फ्रैगमेंट्स की शक्ल में एयरवे को ब्लॉक कर दे, तो ये काज करते हैं एब्जॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस। अब हमें एक डिफरेंस देखना है कि एटिलेक्ट्री ऑफ लंग्स एंड कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स क्या है। एटिलेक्सिस में ये होता है कि लंग के जब टिश्यू कोलैप्स करते हैं तो उसमें लंग का वॉल्यूम हम लॉस कर देते हैं।
लेकिन कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स में ये होता है कि एयर स्पेस है वो मतलब फ्लूइड के साथ फिल अप हो जाती हैं, लेकिन उसमें लंग का वॉल्यूम लॉस नहीं होता। और इसमें पल्मोनरी फॉर इसकी जो एग्जांपल है पल्मोनरी इन्फेक्शन, निमोनिया, पास कम्युलेटेड इन एयर स्पेस, एक्सुडेट और ट्रांसुडेट फ्लूइड है, और एंड कैन बी ब्लड आल्सो एंड दोस पार्ट ऑफ द लंग कंसोलिडेटेड। उसको वो लंग्स का पार्ट होता है, ये बाद में मतलब कि फ्लूइड खत्म होने के बाद वो लंग का वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं, वो टोटली डैमेज नहीं होता, इसमें लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम नहीं होता। अब कंप्रेशन लैक्टेसिस ये है कि इसमें अक्यूमुलेशन फ्लूइड कैविटी। अपना कंप्रेशन ऑफ लैक्टेसिस में पहले आपको ना थोड़ा इसका मतलब फिजियोलॉजी बता दो, लंग्स कैसे मतलब के वर्क करती हैं, फ्लूइड कैविटी क्या है। अब जो लंग टिश्यू है उसके सराउंडिंग में फ्लूइड कैविटी है। फ्लूइड कैविटी की दो लेयर है, पैरेटल लेयर और विसरल लेयर है। विसरल लेयर जो है वो हमारे लंग को कवर करती हैं, और पैरेटल लेयर है वो हमारे चेस्ट कैविटी को कवर करती हैं। इनके दरमियान में फ्लूइड होता है, 10 ml फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड जो लिम्फेटिक्स कुछ होती हैं जो इन फ्लूइड को कंटिन्यू सक करती रहती हैं, उस सकिंग की वजह से इनके दरमियान में एक सकिंग पावर क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जो विसरल लेयर है वो लंग के साथ स्टिक हुई होती है। जब सकिंग पावर होती है जिसकी वजह से लंग्स को हेल्प मिलती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में, फॉर एग्जांपल दोबारा उसको एक्सपैंड होने में। इसकी वजह से जो इन दो लेयर्स होती हैं, एक लेयर जो टोटली लंग्स के साथ अटैच होती है, एक चेस्ट के साथ अटैच होती है, इनके दरमियान में फ्लूइड होता है 10 ml। और इसमें ये होता है कि जब इन लेयर्स के दरमियान में कोई फ्लूइड आ जाता है, कोई फ्लूइड फॉर एग्जांपल कोई भी ब्लड आ जाए, कोई और फ्लूइड आ जाए, तो इनके दरमियान में स्पेस बढ़ जाती है। स्पेस बढ़ने की वजह से जब सक्शन पावर भी कम हो जाती है, दूसरा स्पेस बढ़ने की वजह से जो आउटर पार्ट है वो इनर पार्ट को अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अपनी तरफ पुल नहीं कर सकता। तो ऐसे इससे ये होता है कि जो उनके दरमियान में जो फोर्स हो रही होती है, जो उनकी वजह से लंग्स को एक्सपेंड करना होता है, वो कम हो जाती है, लंग्स कोलैप्स कर जाती हैं, टिश्यू से एयर लंग टिश्यू से एयर बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेट लंग्स होती हैं वो टोटली कोलैप्स करके ख़त्म हो जाती हैं। लंग्स की रिकॉइल जो कैपेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये टोटली कंप्रेशन, इसमें कंप्रेशन लैक्टेसी कहते हैं। सबसे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है डॉक्टर जी साहब ने। Accumulation in parallel in fluid cavity, fluid in some other fluid or some other and chest wall and chest wall and fluid layer become outward and lung tissue constrict and it goes and lung collapse। फॉर एग्जाम्पल वही सेम के जब फ्लूइड उसके अंदर आ जाता है वो उसको मतलब एक्सपैंड नहीं कर सकती, उसको पुल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से लंग टिश्यू जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और कोलैप्स हो जाता है। Lungs recoil and inflate during normal process and pleural fluid help to do that. If fluid more pleural layer move away, lung tissue more recoil and air squeeze out and collapse. This is compression lactasis. Mostly seen in pneumothorax, air accumulate in cavity and layers separated. Also seen in patient bedridden which have diaphragm is elevated। क्योंकि मोस्टली जो बेड पेशेंट्स होते हैं उनमें वो इतने एक्टिव नहीं होते लंग्स, उनकी डायफ्राम मोस्टली उनका एलिवेटेड पोजीशन में होता है, जिसकी वजह से ये होता है। और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में भी हो सकता है। अब डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन ये है कि जिनका एब्डोमेन ज़रा मतलब कि ज़्यादा एक्सपैंड किया हुआ हो, जो कि एलिवेट को डायफ्राम को हमेशा एलिवेट किए रखते हैं, जिसकी वजह से लंग टोटली एक्सपैंड नहीं हो सकती, तो उनमें भी हो सकता है ये, जिसकी वजह से विसरल लेयर और प्लेटलेट डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए और लंग टिश्यू एयर से स्क्वीज आउट हो जाए और लंग टिश्यू कोलैप्स कर जाए। अब इधर कुछ पढ़ लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लैक्टेसिस, कंप्रेशन लैक्टेसिस और कॉन्ट्रैक्शन लैक्टेसिस। कॉन्ट्रैक्शन लैक्टेसी में ये है व्हेन लंग्स इज फाइब्रोसिस। हमें पता है कि लंग्स इलास्टिक टिश्यू है जो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं जब किसी इन्फेक्शन या किसी और डिजीज़ की वजह से जो नॉर्मल इलास्टिक मसल्स है वो फाइब्रोटिक टिश्यू के साथ कन्वर्ट हो जाए, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन इलास्टिक कैपेबिलिटी कम ख़त्म हो जाती है, वो हार्ड हो जाते हैं। व्हेन लंग्स इज फाइब्रोसिस, फाइब्रोटिक एरिया लेस इन्फ्लेटेड एंड रिकॉइल वेरी स्ट्रांगली एंड देयर एरिया विल बी एयरलेस एंड एंड टू एटिलेक्टिव लंग, तो उसमें वो रिक्वाइल नहीं कर सकेगा, कॉन्ट्रैक्ट लैक्स नहीं कर सकेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टिस कहते हैं। रिजॉर्प्शन एंड कंप्रेशन आर रिवर्सिबल बट कॉन्ट्रैक्शन एंड लैक्टेसिस आर इरिवर्सिबल। अब मिडिल लोब सिंड्रोम है। मिडिल लोब सिंड्रोम इसलिए कहते हैं कि जो राइट लंग है उसमें जो मिडिल लोब है, मिडिल लोब जो है वो ज़रा सिलेंड्रिकल होता है, और देखते हैं क्रोनिक और रिकरेंट कंडीशन इन विद एटिलेक्टिस ऑफ मिडिल लोब इन राइट लंग बिकॉज मिडिल लोब ब्रोंकस इन राइट लंग इज नैरो अमंग अदर्स। जो मिडिल लोब होता है वो बाकी दो ब्रोंकस की निस्बत में उसका जो ब्रोंकस होता है वो ज़रा नैरो होता है, और ये थोड़ा लंबा भी होता है, सिलेंड्रिकल शेप में थोड़ा एक्सटेंड होता है। अब इसके दरमियान मतलब फॉर एग्जांपल
इसके साइड पे लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं। जब भी कोई लिम्फेटिक टिश्यू का कोई भी मिडिल लोब सिंड्रोम में यह है कि जो हमारा राइट लंग में मिडिल लोब नैरो लेंथ में भी ज़्यादा होती हैं, और इसके सराउंडिंग में लिम्फोइड टिश्यू लिम्फेटिक टिश्यू या कोई और लंग इन्फेक्शन होगा जब वो लिम्फ नोड्स में आके ग्रो करना शुरू करता है, जिसकी वजह से स्वेलो होते हैं लिम्फ नोड्स। इन स्वेलो होने की वजह से जो ऑलरेडी नैरो ब्रोंकोस होता है वो मज़ीद इन्फ्लेमेशन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से नैरो होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से मिडिल लोब सिंड्रोम होता है। और एक ये रीज़न है कि ये जब ये लेंथ में ज़्यादा होता है ब्रोंकस और नैरो होता है, तो इसके दरमियान जो सिक्रीशन होती है उसको सिक्रीशंस को रिमूव करने में बहुत मुश्किल होती है, जिसकी वजह से सिक्रीशंस की वजह से भी ब्लॉक हो सकता है, या फिर नैरो लिम्फेटिक टिश्यू का स्वेल होने की वजह से नैरो है तो मज़ीद नैरो होकर ये ब्लॉक हो सकता है। तो chronic or recurrent condition in which atelectasis of middle lobe in right lung, because middle lobe bronchus in right lung is narrow among other. Second, surrounding the small lymphoid tissue and it is cylindrical, so lymphadenopathy can cause block the bronchus. So due to cylindrical shape, this difficult for it to remove secretion, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो सकता है और ये एटेलेक्टेसिस हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं मिडल लोब सिंड्रोम। ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, एटेलेक्टेसिस, कोलैप्स ऑफ लंग टिश्यू।